अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 21 रमज़ान के इफ्तार के लिए मेन्यू शेयर कर रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बनने वाला है आज की इफ्तारी में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोग के साथ क्रीमी क्विज चाट की रेसिपी शेयर करूंगी और ये रेसिपी तो बच्चा भी घर में बना के तैयार कर लेगा। तो चलिए जी, क्विकली इसे तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्लीन बाउल लिया है। अब इसमें हाफ कप फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। ये फ्रेश क्रीम थोड़ी मीठी है तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून शुगर मैंने ऐड की है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी क्रीम फीकी है तो। अब इसमें 3 टेबल स्पून क्विज ऐड कर देंगे और क्विज सिरप ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से बीट करेंगे। आप हैंड विस्क के भी कर सकते हैं या फिर बीटर से भी कर सकते हैं। 3 to 4 मिनट इसे अच्छे से बीट करेंगे और बस हमने इतना ही इसे वॉल्यूमाइज करना है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कटे हुए फ्रूट्स और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 से 3 केले, एक मीडियम साइज़ का खरबूजा लिया है, 7 से 8 स्ट्रॉबेरीज, 3 चीकू लिए हैं और इसके अलावा जो सेब कट करके इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। क्रीम में हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि फ्रूट्स पर इवनली क्रीम लग सके। अगर आपको ज़्यादा फ्रूट चाट बनानी है तो आप क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए में कोई चाट में आपको क्रीम और कोई इसका फ्लेवर मिलेगा। बहुत ज़्यादा क्रीम भी ऐड नहीं करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा क्विज आपने इसके अंदर शामिल करना है, वरना दोनों का फ्लेवर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। क्रीम अच्छे से मिक्स कर लिए है, शरबत भी हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है ताकि अच्छे से गार्निश हो जाए। तो बस ये तैयार है क्रीमी फ्रूट चाट, बहुत ही मज़े की। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ फीडबैक क्लास में शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं आज आप लोग के साथ चिकन मैकरोनी डीप डिश पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी और इस रेसिपी को हम विदाउट ओवन पतीले में बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक क्लास भी देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप वाटर एक प्याले में निकालेंगे और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर। आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं। और इसके बाद 2 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 5 to 7 मिनट इसे कवर करके रख देंगे ताकि यीस्ट अच्छे से एक्टिव हो जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पर 1 कप मैंने मेयोनीज लिया है। अब मेयोनीज सॉस के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हॉट सॉस, 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर देखिए हमारी सॉस तैयार है। अब हम चलते हैं डो बनाने के लिए। 7 मिनट्स हो चुके हैं और यीस्ट भी अच्छे से एक्टिव हो गई है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। 3 कप मैदा लिया है जिसे मैंने अच्छे से पहले से ही छान लिया था। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से आपने ड्राई ही मिक्स करना है। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसको पहले अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें यीस्ट का मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। डो बनाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डो बिल्कुल भी सख्त ना हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। यीस्ट के मिक्सचर के साथ साथ मैंने 1/4 कप पानी इसमें मज़ीद ऐड किया है डो बनाने के लिए। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर लीजिए और इसका डो बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा डो बनके तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे। अब हम इस डो को फूड रैप करके रख देंगे तकरीबन 1 आवर के लिए ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। जब तक डो राइज़ हो रही है तब तक हम चिकन मैकरोनी फिलिंग बना लेते हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसमें 1 कप चिकन ऐड कर देंगे। चिकन का क्यूब शेप में कट कर लिया है और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब हम चिकन के अंदर फ्लेवर्स ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसके बाद हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद 3 to 4 मिनट हम इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर 4 मिनट्स हो चुके हैं, चिकन भी अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। अब हम सेम पॉट और सेम ऑयल में ही एक स्मॉल साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से सौटे कर लेंगे। जब प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और एक हरी मिर्च लिए हैं। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें बढ़ा भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैगी मसाला ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हॉट सॉस ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
जब टमाटर थोड़े नरम हो जाएंगे तो हम इसके अंदर 1 कप मैक्रोनी ऐड कर देंगे। आई एम श्योर कि आपने इस तरीके से मैक्रोनी पहले कभी भी नहीं बनाई होगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैक्रोनीज़ को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1.5 कप वाटर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर करके हम इसे 5 से 7 मिनट्स तक पकाएंगे कि ये गल जाए। 7 मिनट्स हो चुके हैं और मैक्रोनी भी अच्छे से गल गई है, तो अब हम इसके अंदर 1/4 कप मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे और चिकन जो हमने पहले ही प्रिपेयर करके रखी थी वो भी इसके अंदर ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग तैयार है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। एक बड़ी सी पतीली के अंदर वायर स्टैंड रख दिया है और अब हम इसे प्रीहीट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर देखिए 1 आवर हो चुका है और हमारी डो भी अच्छे से राइज़ हो गई है, तो हम इसे अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे ताकि इसकी तमाम एयर निकल जाए। तब हम इसे किचन काउंटर के ऊपर रख लेंगे और इसके बाद इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे और इसमें से 2 पोर्शंस में इसे डिवाइड कर लेंगे। अब इसमें एक पोर्शन लेंगे और इसका पेड़ा बनाएंगे। थोड़ा सा मैदा ऊपर से डस्ट करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसे बड़ा कर लेंगे। आपने इसे इतना बेलना है कि केक मॉल पूरा कवर हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, 1/2 इंच इसकी मोटाई होनी चाहिए। केक मॉल को हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। किनारों पे भी आपने इसके अच्छे से ऑयल से ग्रीसिंग करनी है। मॉल तैयार हो चुका है, अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा बेस ऐड कर देंगे। पिज़्ज़ा बेस ऐड करने के बाद आपने पहले इसके बेस को आपने अच्छे से कवर करना है, तो हाथों की मदद से आपने इसकी बेस को पहले सेट करना है। आप वीडियो को गौर से देखिए और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, वरना आपकी डिश ख़राब हो सकती है। मोल्ड की बेस को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसकी किनारों को अच्छे से सेट कर लेंगे। हाथों की मदद से आपने इसे अच्छे तरीके से सेट करना है। मोल्ड भी अच्छे से कवर हो गया है और अब हम रोलिंग पिन की मदद से इसे ऊपर से बेल लेंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा डो है हम इसे निकाल लेंगे। मोल्ड हमारा तैयार हो चुका है, अब फोर्क की मदद से प्रिक कर लेंगे। किनारों पे भी आपने इसे प्रिक करना है ताकि पिज़्ज़ा बेस खुले नहीं। अब हम इसमें चिकन मैक्रोनी फिलिंग ऐड कर देंगे और इसे इवन स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर मेयोनेज़ सॉस ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब इसमें कैप्सिकम, अनियन एंड टमाटर्स ऐड कर देंगे। अगर आप ये वेजिटेबल्स ऐड ना करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बड़ा ही इन्हेंस होता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1.5 कप मोज़रेला एंड चेडर चीज़ दोनों मिक्स करके मैंने लिए हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो, थाइम स्प्रिंकल कर देंगे। फर्स्ट लेयर हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम इसके ऊपर सेकंड लेयर लगाएंगे, तो वही सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। आप इसे किसी भी पार्टी में भी बना सकते हैं या फिर आप बर्थडे में भी बना सकते हैं। जो पिज़्ज़ा लवर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही बेस्ट ऑप्शन है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसके टॉप पे वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद स्पाइसेस स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़े से ऑलिव्स लगा देंगे। चिकन मैक्रोनी डीप पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार है। अब हम इसे बेक करेंगे, तो पतीली भी प्रीहीट अच्छे से हो गई है और अब हम इसके अंदर केयरफुली मोल्ड को रख देंगे। 30 to 35 मिनट लो फ्लेम पे इसे अच्छे से बेक कर लेंगे। ओवन की टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। चिकन मैक्रोनी डीप पिज़्ज़ा बन के तैयार है और इसकी साइन ये है कि इसके किनारों पे से आपको इसकी बेस बिल्कुल अलग नज़र आ रही होगी, तो ये साइन है कि हमारा ओवरऑल कुक हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसे डिमोल्ड कर लिया है और दिखने में ये जितना मज़ेदार है इससे ज़्यादा ये खाने में है, तो आप इसे जब ट्राई करेंगे तो खुद मान जाएंगे। पिज़्ज़ा बेस भी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है, तो यहाँ पर अब मैं इसे कट करके सर्व करूँगी। आप इसे किसी भी पार्टी में बना सकते हैं और जब बनाएंगे तो सबसे वाह लेंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीज़ मैक्रोनी और पिज़्ज़ा, तो ये तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक की चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। जब आपका बहुत कुछ मज़े का खाने का दिल कर रहा हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 पैकेट लिए थे कुरकुरे और इसको एक बाउल में ऐड कर दिया है। आप इसे तोड़ के भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही यूज़ कर लें, इट्स टोटली अप टू यू। अब इसके अंदर 3 टेबल स्पून केचप ऐड कर देंगे। अगर आपको केचप नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने इसके अंदर केचप ऐड किया है। और केचप और कुरकुरे को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक कुरकुरे के ऊपर केचप लग जाए। केचप अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1 लेमन ऐड कर देंगे। तो 1 फुल लेमन आपने इसके अंदर ऐड करना है और इसे भी फिर आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब हम इसके अंदर कुछ सब्ज़ी ऐड करेंगे, जिसके अंदर एक फाइन चॉप्ड प्याज ऐड कर देंगे और फाइन चॉप्ड टमाटर
थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसके बाद इसके अंदर 2 हरी मिर्चें जो फाइनली चॉप की हुई थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये तमाम सब्जियां ऐड करने के बाद आपने पहले इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम सब्जियां और कुरकुरे एक साथ मिक्स हो जाएं। सब्जियां अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर 2 पिंच सॉल्ट ऐड कर देंगे। ज़्यादा सॉल्ट मत ऐड कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी कुरकुरे में सॉल्ट मौजूद है। और अब इसके बाद इसके अंदर 1/4 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे और फिर अगेन हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी कुरकुरे चाट बन के तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए टमाटर और मज़ीद ऐड कर देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंटेबल लगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ी सी प्याज। कुरकुरे चाट बन के तैयार हो गई है, लेकिन अभी इसकी 4 चांद लगाने बाकी हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सेव। थोड़ी सी सेव इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और सेव ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिएगा इसका फाइनल लुक कितना मज़ेदार सा है। फाइनली कुरकुरे चाट बन के तैयार है। जब आपका दिल करे कि कुछ नया खाने का तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और आपको मैं ये ट्राई करके भी बताती हूँ। तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा था, क्रंची और वेजिटेबल्स का तमाम मज़ा इसके अंदर मौजूद था। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार चना चाट की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही ईजीएस्ट रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। डाइट में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये आप लाइट सी क्रेविंग में भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। चना चाट बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए तो वो मैंने सारा निकाल के रख लिया है। साथ साथ में इसकी क्वांटिटी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। सबसे पहले लिया है 1/4 कप इमली का पेस्ट और इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब चलते हैं इसे कुक करने के लिए। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे, इससे ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। और अब हम इसके अंदर 5 से 6 कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे और इसके अंदर 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा हम क्रैक होने देंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे ये उबले हुए चने। ये 1 कप मैंने चने लिए हैं और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़े से आलू, ये करीबन हाफ कप के जितने होंगे। उबले हुए चने और आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से गले हुए होने चाहिए और फिर हम इसे थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं रखना है वरना बहुत ज़्यादा तरी हो जाएगी। ओनली हल्की सी शाइन के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसके अंदर इमली का पल्प भी शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इवनली कलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फूड कलर अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर इन्हेंस होता है। अब इसमें 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत या फिर 1/2 टीस्पून डाल लीजिएगा। नमक ऐड करते हुए क्लिप मिस हो गई है तो बस यहाँ पर मैंने इन तमाम स्पाइसेस को डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया है। और अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिनमें एक छोटी साइज़ की प्याज ली है और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और एक मैंने यहाँ पर खीरा लिया है। एक हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और एक लेमन जूस अब मैं ऊपर से ऐड कर दूँगी। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। सच में ये बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट बन के तैयार होती है। आप इसे डाइट प्लान में ऐड कर सकते हैं और अपनी डाइट का हिस्सा भी बना सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे हरा धनिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपने जब सब्जियां ऐड करनी है तो फ्लेम को ऑफ करके ऐड करनी है। सब्जियों को कम्प्लीटली गलाना नहीं है, तो थोड़ा सा क्रंचीनेस होना चाहिए। तो बस यहाँ पर तैयार है हमारी मज़ेदार सी ये चना चाट। ये बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड ईजी एंड हेल्दी रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रिपल लेयर चिकन पिज़्ज़ा सैंडविच और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, तो आपने इसे एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेज में ये फिलिंग बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ली है 1/2 कप गोभी, 1/2 शिमला मिर्च, 1/2 कप मेयोनीज और इसी के साथ शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून नमक। और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर वेज में ये फिलिंग बन के तैयार है, तो हम इसे रखते हैं साइड पे। सेकंड स्टेप में ब्रेड के एजेस को हमने कट करना है, तो आपकी चॉइस है, अगर आप इसे कट ना करना चाहें तो आप नहीं करिए। ब्रेड एजेस को कट कर लिया है। अब हम बनाते हैं सॉस। तो सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप केचप, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, थाइम। और इन तीनों चीज़ों को आपने डालने के बाद मिक्स करना है और यहाँ पर ये इंस्टेंट हमारी सॉस बन के तैयार है। सॉस एंड फिलिंग तैयार है, तो अब हम करते हैं असेंबलिंग। सैंडविचेस की 3 लेयर होंगी, तो सबसे पहली लेयर पे हम लगाएंगे इंस्टेंट सॉस और दूसरी स्लाइस पे लगाएंगे वेज मेयो फिलिंग। फिलिंग को आपने अच्छे से स्प्रेड करना है इवनली और फिर सॉस और फिलिंग वाली स्लाइसेस को आपने एक दूसरे के ऊपर रख देना है, बिल्कुल ऐसे। और जो थर्ड स्लाइस है इसके ऊपर आपने सबसे पहले सॉस ऐड करनी है। अब मैं इसके ऊपर चिकन तंदूरी शामिल कर दूंगी, आप चाहें तो चिकन टिक्का भी शामिल कर सकते हैं।
और इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर तमाम स्लाइसेस में मैंने चिकन ऐड कर दी है और अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे चेडर एंड मोज़रेला चीज़ आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम स्लाइसेस पे चीज़ ऐड कर दी है और अब हम ये करेंगे कि जो हमने सॉस और फिलिंग वाली साइड तैयार करके रखी थी वो इस स्लाइस के बिल्कुल ऊपर रख देंगे और स्लाइस पर रखने से पहले हमने दोबारा से सॉस लगानी है और फिर इसे इस तरीके से रखना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने सैंडविचेस तैयार करने हैं और टॉप पे आपने फिर मेयोनीज लगाना है, चीज़ स्लाइस लगाना है और फिर इसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स में मैंने ऐड किया है प्याज, शिमला एंड ऑलिव्स। मैं दोनों चीज़ स्लाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो येलो ले लीजिए या फिर वाइट, आपकी चॉइस पर है जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ लास्ट वाला मैं आपको असेंबल करके दिखाती हूँ। तो मेयोनीज़ ऐड करनी है, फिर आपने सॉस ऐड करनी है और फिर इसके ऊपर चीज़ स्लाइस ऐड करना है। तो गर्मियाँ बहुत है तो चीज़ स्लाइस जो है मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। टॉप स्लाइस पर वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद ऑरिगानो, थाइम और रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। तो देखिए ट्रिपल लेयर पिज़्ज़ा सैंडविचेस बन के तैयार है। अब हम इसे बेक करेंगे, तो आप चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं, बट मैं इसे बेक करूँगी अपनी होममेड ओवन यानी कि पतीली के अंदर। और पतीली को आपने पहले से गर्म करने के लिए रखना है। तो यहाँ पर मैंने पतीली ली है, इसके ऊपर एक स्टैंड रख लिया है और फिर इसके ऊपर एक प्लेट रख ली है। पतीले को 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे आपने प्रीहीट करना है और यहाँ पर 10 मिनट के बाद अब हम एक सैंडविच लेंगे और इसे प्लेट में रख देंगे और इसे 10 to 15 मिनट स्लो फ्लेम पे आपने इसे बेक करना है और इसे अच्छे तरीके से कवर करना है ताकि एयर बाहर के बिल्कुल भी अंदर ना जाए। तो यहाँ पर 15 मिनट लगे हैं और चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, बहुत ही एहतियात के साथ निकालिएगा क्योंकि आपका हाथ जल सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल तैयार है और इसी तरीके से बाकी के तमाम सैंडविचेस आपने तैयार कर लेने हैं। ओवन टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कि अंदर के लेयर्स कितनी मज़ेदार लग रही हैं। आप इसे सिंपली केचप या फिर किसी भी सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं और देखिए ये अंदर से कितनी मज़ेदार लग रही है। फाइनली ट्रिपल लेयर पिज़्ज़ा सैंडविच बन के तैयार है। तो आप इसे बनाइए और ट्राई करके मेरे साथ फीडबैक क्लास में शेयर कीजिएगा। इंस्टेंट सुपर फास्ट ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ मिंट मार्गरीटा की और आप इसे कैसे झटपट बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मिंट मार्गरीटा बनाने के लिए 1 कप पुदीना लिया है, इसे ब्लेंडर पे डाल देंगे। 3 बड़े खाने के चम्मच मैं इसके अंदर नींबू का रस शामिल कर दूंगी। आप इसके अंदर पल्प भी ऐड कर सकते हैं। 4 खाने के बड़े चम्मच या फिर 1/4 कप चीनी शामिल कर देंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काला नमक और 500 ml सोडा शामिल कर दूंगी। सोडे की जगह आप ठंडा पानी भी शामिल कर सकते हैं और फिर अब मैं इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड करूंगी। आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसे सादे जग में भी बना सकते हैं। बर्फ़ ऐड करने के बाद आप इसे 3 से 4 गिलास आराम से सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा मिंट मार्गरीटा तैयार है, आप इसे सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।